भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग श्लोक 42 से 43। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परस्तु स एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरास्तम। इंद्रियां शक्तिशाली मानी जाती हैं, किंतु उनसे श्रेष्ठ है मन। मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, और बुद्धि से भी श्रेष्ठ है आत्मा। इस प्रकार बुद्धि से भी श्रेष्ठ आत्मा को जानकर स्वयं को आत्मा द्वारा स्थिर करो। और हे शक्तिशाली अर्जुन, उस दुर्जय कामरूपी शत्रु का नाश करो। अब श्री कृष्ण अर्जुन को एक ऐसा अंदरूनी क्रम दिखाते हैं जिससे हम धीरे धीरे कामना पर विजय पा सकते हैं। सोचो कि हमारे भीतर भी एक व्यवस्था है। सबसे नीचे हैं इंद्रियां, जो बाहर की चीजों के पीछे दौड़ती हैं, स्वाद, दृश्य, गंध जैसी चीजें। फिर आता है मन, जो महसूस करता है, प्रतिक्रिया देता है, ये अच्छा लगा, ये चाहिए। उसके ऊपर है बुद्धि, जो सोचती है, निर्णय लेती है, क्या ये सही है, क्या मुझे ये करना चाहिए। और सबसे ऊपर है आत्मा, जो सिर्फ देखती है, स्थिर है, शांत है। श्री कृष्ण यही समझा रहे हैं। कामना भले ही तेज लगे, लेकिन तू उससे ज्यादा ताकतवर है। तू इंद्रियों से भी ऊपर है, मन से भी ऊपर है। अपने विवेक को इस्तेमाल कर मन को संभाल और खुद को उस गहराई से जोड़ जिसमें तू वास्तव में शांत है। जैसे लहरें ऊपर होती हैं, लेकिन असली गहराई तो समुद्र के अंदर होती है, वैसे ही कामनाएं ऊपर ऊपर की चीज हैं। असल ताकत तो तेरे भीतर है, आत्मा में। इसलिए जब कोई इच्छा उठे या मन भटकने लगे, रुक जा, तुरंत प्रतिक्रिया मत दे। अपने विवेक से सोच, मन को थाम और अपने अंदर के साक्षी से जुड़। वही तेरा सच्चा बल है। और अब आता है इस अध्याय का अंतिम संदेश। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब तू जान गया है कि तेरे भीतर कौन किससे ऊंचा है। इंद्रियां नीचे हैं, फिर मन, फिर बुद्धि और सबसे ऊपर आत्मा। लेकिन सिर्फ जानना काफी नहीं है। अब उस ज्ञान को जीना है। अपने भीतर के आत्मा से जुड़कर मन को स्थिर कर, दृढ़ हो जा। इंद्रियां खींचने से पहले ही संभल जा। और सबसे जरूरी, उस कामना रूपी दुश्मन को खत्म कर, जो बाहर से बड़ी प्यारी लगती है, लेकिन धीरे धीरे भीतर जला डालती है। शुरू में वो बस एक हल्की सी चाह बनकर आती है, फिर धीरे धीरे पूरे जीवन पर छा जाती है। इसलिए श्री कृष्ण का संदेश यही है, युद्ध कर। ये युद्ध बाहर नहीं, तेरे भीतर है। ज्ञान को तलवार बना, संयम को ढाल बना, और उस अदृश्य शत्रु कामना को हरा दे। तभी तू सच में आजाद होगा, और तभी तू अपने धर्म को पूरा कर पाएगा।